लड़का बॉक्सिंग शुरू किए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और अभी से प्रोफेशनल बॉक्सर्स को मॉक कर रहा है। कोई भी रयू की स्पीड और एजिलिटी को मैच नहीं कर पाता। बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड बॉक्सर्स भी उसके सामने टिक नहीं पाते। रयू इतना इम्प्रेस करता है लोकल कोच को कि वो वर्ल्ड फेमस कोच के को बुला लेता है, जिसने दुनिया के टॉप 5 चैंपियंस को ट्रेन किया है और अब अपने लास्ट डिसाइपल की तलाश में घूम रहा है। कि उस लड़के को ध्यान से देखता है, हर मूवमेंट एनालाइज करता है। उसे साफ दिख जाता है ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। उसके मूव्स नेचुरल है, अपना खुद का स्टाइल है। बेसिकली रयू में चैंपियन बनने का पूरा पैकेज है। लेकिन प्रॉब्लम ये है उसका शो ऑफ एटीट्यूड और प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी। इसलिए वो एक उम्र में बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से हार जाता है। उसी वक्त के बाहर शोर सुनता है, विंडो से देखता है कुछ बुलीज एक ग्लूमी अकेले लड़के को मार रहे हैं। वो लड़का पंच पे पंच खा रहा है, डॉज तक नहीं कर रहा। तभी के कुछ शॉकिंग नोटिस करता है। वो लड़का हर पंच क्लियरली देख रहा है, बस डॉज करने की इच्छा ही नहीं है। कि नीचे आता है, बुलीज को लोकल कोच संभाल लेता है कि बस एक सवाल पूछता है, तूने डॉज क्यों नहीं किया? लड़का कैजुअली बोलता है, मन नहीं था, और ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब के क्यूरियस हो जाता है, टेस्ट लेने के लिए अचानक अपना फास्टेस्ट पंच मारता है। लेकिन लड़का आराम से देखता है और ऐसे डॉज करता है जैसे स्लो मोशन चल रहा हो। के शौक में उसकी उम्र में भी आज तक किसी ने वो पंच डॉज नहीं किया था। ये लड़का एफर्टलेसली कर गया, मतलब प्योर गॉटियर टैलेंट। के ऑफर देता है, मेरे साथ बॉक्सिंग सीखो। लेकिन ग्लूमी बॉय को इंटरेस्ट नहीं। पूछता है, लोगों को मारना फन भी है? के समझ जाता है इसमें डोमिनेंस की हंगर नहीं है। जिम वाला व्हाइट हेड पंक रयू इसका एग्जैक्ट अपोजिट है। के कहता है, हाँ मारना फन है, उससे मीनिंग मिलता है। फिर वो बेसिक 1-2 जैब सिखाकर 30 डेज का टाइम देता है सोचने के लिए। लड़का श्रग करके चला जाता है। लोकल कोच पूछता है, उसमें ऐसा क्या देखा? के कहता है, मैंने अपने गट फीलिंग से पहले भी 5 चैंपियंस चुने हैं, रयू को भी। लेकिन ये लड़का अलग लेवल है। इसे देखकर मुझे डर लगा। जब वो मार खा रहा था उसकी आंखों में बॉर्डम था। के ने पीछे से स्ट्रॉन्गेस्ट पंच मारा, फिर भी वो पहले से जानता था ये रिफ्लेक्स नहीं है, ये टाइम परसेप्शन अलग है। जैसे उसकी दुनिया में टाइम स्लो चलता हो। वो ह्यूमन नहीं, मॉन्स्टर है। अगले दिन स्कूल में जय पिट रहा है। वो सिंपल नर्ड है, अभी रयू की टारगेट लिस्ट में है। रयू व्हाइट हेड बुली जिम जाता है, मतलब डबल डेंजर कॉम्बो। रयू अपने गूंज के साथ प्रेस एंजॉय करता है। सब उसे फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन बोलते हैं। स्कूल 2 हिस्सों में बनता है, वीक लोग जैसे ग्लूमी बॉय और जय, और स्ट्रॉन्ग लोग जैसे रयू। लंच में वो जय के खाने में गंदी कैंडीज डाल देते हैं। जय लेवल एक स्टिकमैन है, मजबूरी में खा लेता है। जब बाकी बच्चे खेल रहे हैं, जय और वो इंट्रोवर्ट बॉय साथ बैठे हैं। जय को समझ नहीं आता इतनी फिजिकल एबिलिटी होते हुए भी वायु खेलता क्यों नहीं। वायु चिल मोड में है, लाइफ में कोई एम्बिशन नहीं। रयू को ये डाइजेस्ट नहीं होता कि नर्ड किसी के साथ हैप्पी रहे। वो बॉल जय की तरफ जोर से मारता है। शॉक, वायु आराम से कैच कर लेता है। रयू उसे घूरता है, डराने की कोशिश करता है। वायु का एक्सप्रेशन में जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। जय सीक्रेटली बॉक्सिंग सीख रहा है, अपने फादर की तरह। उसका फादर एक्स बॉक्सर था। जय उसे ब्रेव मानता है, लेकिन वो खुद रयू से डरता है। रूम में अकेला बैठकर सोचता है, क्या मैं जीत सकता हूँ? उसने देखा है रयू अपने से बड़े लड़कों को भी टॉय की तरह हरा देता है। एडवाइस के लिए फादर के पास जाता है, पूछता है, स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को कैसे हराएं? फादर कहता है, बॉक्सर को जीतने के लिए दिल से लड़ना पड़ता है। एमेच्योर और प्रो में यही फर्क है। लेकिन वो ये भी मानता है स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के सामने उसे भी डर लगा था। कभी कभी सरेंडर करना आसान लगता है, लेकिन एक बार बॉक्सर गिरा और उठना बंद कर दिया, गेम ओवर। सबसे इम्पोर्टेंट है गिरकर बार बार उठना। लेकिन नॉर्मल लाइफ में अगर मौका मिले, भाग जाना बेटर है, कभी पकड़े मत जाना। जय को थोड़ा कंफर्ट मिलता है। सीन शिफ्ट, वायु सीढ़ियां चढ़ रहा है। रयू उसका पीछा करते हुए घर तक आ जाता है। उसे मैनर्स सिखाने के लिए फाइट प्रोवोक करता है। वायु इग्नोर करता है और उसके सिर पर वार पड़ता है। रयू चाहता है वायु की लाइफ हेल बना दे, पैसे भी मांगता है। रयू के जाने के बाद भी वायु की लाइफ में कोई चेंज नहीं। घर जाते वक्त रयू गुस्से में है। उसे वायु की वो इमोशनलेस आंखें याद आती है। रास्ते में दूसरे गैंग के डिलिंक्वेंट्स मिलते हैं। रयू गुस्सा निकालने के लिए एक को एक्सप्लोसिव पंच मारता है, सीधा नॉकआउट। उसे मजा आता है जब सामने वाले डरते हैं। रात को वायु अपनी कैट के साथ अकेला बैठा है। उसकी आंखें इतनी ग्लूमी है कि गोस्ट लगे। अगला दिन गेम टाइम। जय तैयार है, आज वो बुलीज का सामना करेगा। क्लास में भी खुद को मेंटली स्ट्रांग रखता है। सरप्राइजिंगली आज कोई उसे छेड़ता ही नहीं। जय कंफ्यूज्ड है, आज बुलीज ने उसे छेड़ा ही नहीं, ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। ऊपर से वायु भी मिसिंग है। तब उसे समझ आता है जरूर कुछ गड़बड़ है।
सच वही होता है। वायु को एक वेयरहाउस में बुरी तरह पीटा जा रहा है क्योंकि वो रयू को पैसे नहीं लाया। बगफेस के चमचे उसे पंचिंग बैग बना के प्रैक्टिस कर रहे हैं। रयू साइड में खड़ा कोचिंग दे रहा है, ऐसे मारो, ऐसे घुमाओ, और पूरा शो एंजॉय कर रहा है। अचानक जय दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। रुको, 1 सेकंड का साइलेंस, फिर डर। जय का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे एहसास होता है जो बोल दिया वो वापस नहीं ले सकता। डर उसकी हिम्मत तोड़ने लगता है, शरीर कांप रहा है, लेकिन अब पीछे हटना ऑप्शन नहीं। वो गार्ड उठाता है। फाइट शुरू। रयू हक्का बक्का, ये नर्ड सीरियस है। जय अपने डैड की एडवाइस याद करता है, परफेक्ट एंगल सेट करता है, एक क्लीन जैब, फिर हिप्स घुमाकर फॉरवर्ड क्रॉस, प्रॉपर 1-2 कॉम्बो। रयू थोड़ा हिलता है। जय को खुद यकीन नहीं होता पंचेस डैमेज कर रहे हैं। करेज बूस्ट हो जाता है, लेकिन फाइनल बॉस एंट्री, रयू आता है। अब असली फाइट शुरू। चमचे भी बोलते हैं, अरे ये अनफेयर है, लेवल 1 बंदा सीधा बॉस फाइट। रयू प्रोवोक करता है। जय न्यूबी कॉन्फिडेंस में अटैक करता है, लेकिन रयू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में डॉज करता है। जय बस एक क्लीन हिट चाहता है, बस एक, लेकिन स्टैमिना डाउन, गैस खत्म। रयू उसे थप्पड़ मारता है, कट खोल देता है। जय का कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। एक जोरदार पंच, जय को चक्कर। उसे समझ आता है वो मॉन्स्टर से लड़ रहा है। चमचे ट्रैश टॉक कर रहे हैं। रयू पूछता है, गिव अप? जय रॉकी बैल्बो मोड में उठता है, नॉट येट। स्ट्रैटेजी बदलता है, अपोनेंट को एग्जॉस्ट करना, लेकिन रयू मस्ती मूड में है। 1 आर्म स्टांस लेता है, फिर भी गार्ड तोड़ देता है। पंच पे पंच, बॉडी पे, फेस पे। जय स्ट्रीट फाइट का असली टेस्ट महसूस करता है। फिर मौका आता है, रयू हैवी पंच चार्ज करता है। जय अपर कट मारता है। सोचते हो अंडरडॉग जीतेगा? नहीं, रयू क्रेजी डॉज करता है और बुलडोजर स्लैम मार देता है। जय जमीन पर गिरा। रयू उसे रीड कर चुका है। स्ट्रैटेजी ओपन बुक थी, लेकिन फाइट खत्म नहीं। जय बार बार उठता है, स्लैप, पंच, ब्लड, फेस सूज गया, पूरा ब्रूस्ड। रयू बोलता है, शिटी लूजर। जय कहता है, तू फूल है, मैं जीतने के चांस के लिए नहीं लड़ रहा। उसकी स्पिरिट रोर करती है, मैं बॉक्सर बनूंगा। ये वर्ड्स वायु को हिट करते हैं, लेकिन रयू को ट्रिगर कर देते हैं। तभी वायु पूछता है वही सवाल जो उसने कोच के से पूछा था, लोगों को मारने में मजा क्यों आता है? रूम साइलेंट, फ्लैशबैक। कोच के कह रहा है, उस लड़के में कुछ अलग है। प्रेजेंट में वायु आगे बढ़ता है, कोच के मूव्स याद करता है। 1-2 कॉम्बो। रयू के चमचे उड़ जाते हैं। साइलेंस। कोच के की वॉइस ओवर। उसकी आंखों में बॉर्डम था, जैसे पंचेस उसे एंटरटेन ही नहीं करते। जब के ने न्यूक्लियर पंच मारा था, वायु ने सालों की ट्रेनिंग जैसी स्मूथ डॉज की थी। ये लक नहीं, ये अननेचुरल है। अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ। रयू को अजीब सा डर महसूस होता है। वायु की डेड आईज उसे अनकंफर्टेबल कर रही है। रयू अटैक करता है। अगले सेकंड उसे लगता है चेहरा उड़ गया। पेन, शॉक, टेरर। वायु बस उसे देख रहा है, इमोशनलेस। बुली अब विक्टिम है। कोच के वर्ड्स, वो ह्यूमन नहीं, मॉन्स्टर है, बिल्ट डिफरेंट। अब रयू का बैक स्टोरी। बचपन से वो फाइट्स में ओपनिंग्स देख लेता था। गूफी हेयर कट, लेकिन टैलेंट क्रेजी। लोगों को क्रश करने का फीलिंग उसे एडिक्ट बना चुका था। अपोनेंट्स का डर देखना उसकी खुशी। वो नेशन लेवल मैनेज बन गया। उससे 5x बड़े लोग उसे लेसन सिखाने आते और रयू को वो और मजा देता था। लेकिन आज उसने असली मॉन्स्टर देख लिया। वो मजे ले रहा था, हर एक सेकंड एंजॉय कर रहा था। जब वो उन्हें धुन रहा था, उनके छोटे छोटे दिमाग में ये ड्रिल कर रहा था कि वो अनस्टॉपेबल है। रयू की विनिंग स्ट्रीक इतनी हाई चली गई कि उसे लगने लगा वो सबसे ऊपर है, जैसे कोई बुद्धा टाइप एनलाइटेंड सोल हो। लेकिन भाई, कैसे टेबल्स पलटती है। एक मॉन्स्टर ने उसे ऐसा कुचला कि उसकी जान जाते जाते बची। उसके सारे पुराने बिलीव्स हिल गए। पर रयू को लगा, अरे ये तो बस फ्लूक था, शायद मैं स्लिप हो गया। ये बंदा फिर से पूरी जान लगाकर यू को हराने निकल पड़ा। सोचने लगा किस अप्रोच से अपना कार्नेज वापस लाऊं। उसने अपने शरीर के हर फाइबर से मुट्ठी में पावर चार्ज की। यू को अटैक के लिए डक करते देखा, लेकिन वो मूव पहले से रीड कर चुका था। उसने आउट मैन्यूवर करके सीधा उसके सिर पर एम किया। इतनी नजदीक से डॉज करना इम्पॉसिबल था, पर इम्पॉसिबल यू की डिक्शनरी में है ही नहीं। वो फ्रीकिंग डॉज कर गया। रयू की तो लिटरली सोल निकल गई। उसे समझ आ गया कि वो फंस चुका है। यू उठते ही स्लेज हैमर जैसा जैब मारता है, फिर बॉडी पर जैब्स की बारिश। रयू का सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड गिफ्टेड टैलेंट एक ऐसे अपोनेंट के सामने बेकार साबित हुआ जो उसकी नजर के बाहर खेल रहा था। ये मॉन्स्टर पीछे से आकर साबित कर गया, हर शिकार का भी शिकारी होता है। होश आया तो रयू हॉस्पिटल में चीखते हुए उठा। नाइट में लग रहा था, लेकिन असल में उसके शरीर की हर हड्डी ऑलमोस्ट टूट चुकी थी। पहली बार उसे लॉस, डर और डिस्पेयर महसूस हुआ। फेलियर का टेस्ट मिला, जैसे छोटा बच्चा गेम हारकर होता है।
वैसे ही रयू डिफीट के सामने टूट गया। उधर कोच के पूरी लेजर फोकस के साथ अपने नए ऑब्सेशन पर लगा था। उसे बस एक ही लड़का रोस्टर में चाहिए था, यू। वो इतना ऑब्सेस था कि किडनैप करने को भी रेडी था। फनी बात ये कि जिम में रयू के आने की उम्मीद थी, पर यू आ गया और कैजुअली बोल दिया, आपके लड़के को मैंने पल बना दिया। कोच के तो खुश हो गया। यू ने उसकी टर्म्स मान ली, पर अपनी कंडीशन रखी, हॉस्पिटल के बिल्स के लिए पैसे चाहिए। कोच के को सब समझ आ गया और हंसते हुए बोला, रयू ने फन चैलेंज दिया? यू ने स्ट्रेट फेस से कहा, बोरिंग था। कोच के हंस पड़ा, बोला अगर जरूरत पड़ी तो पूरा हॉस्पिटल खरीद लेगा, बस यू जिम ज्वाइन कर ले। दोनों हॉस्पिटल गए। कोच के लोकी खुश था कि रयू पिट गया। उसे अब उस एरोगेंट फाइटर की लाइफ से फर्क नहीं पड़ता। यू को जय की चिंता थी, उसे उसके दिल की आग याद थी। बिल्स क्लियर करके यू कोच के को अपने अपार्टमेंट ले गया। जगह इतनी खाली थी जैसे इस बंदे की कोई सोशल लाइफ ही ना हो। नाम पूछने पर उसे अपनी माँ की ट्रैजिक मौत याद आई। उसे बस अपना फैमिली नेम याद था। उसने खुद को यू कहकर इंट्रोड्यूस किया। कोच के बोला, मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जो तुमने कभी नहीं देखी। किस्मत ने इन दोनों को मिला दिया। एरोगेंट लोग साइड में फेंक दिए जाते हैं, यही आयरनी है। रयू अब जय की आंखों में सीधा देख भी नहीं पाता। उसके चेहरे पर हार साफ दिखती है, जबकि जय अभी भी ऑप्टिमिस्टिक और स्ट्रॉन्ग खड़ा है। समय आ गया। यू के पास पैक करने को बस एक छोटा बैग और उसकी प्यारी सी बिल्ली थी। कोच के ने उसका मेकओवर कर दिया, बाल सेट करके उसे फ्रेश लुक दे दिया। एयरपोर्ट पहुंचे। वहां कोच के की असिस्टेंट कार्मन मिली, जिम की मैनेजर। यू ने बॉक्सिंग शुरू भी नहीं की और कोच के की वजह से ऑलरेडी एक शानदार घर मिल गया। पहली ट्रेनिंग सेशन के लिए वो पहुंचे लायंस बॉक्सिंग क्लब, जो हिस्ट्री बनाने वाले टॉप बॉक्सर्स के लिए फेमस है। साइंटिफिक मेथड्स वाली बेस्ट करिकुलम। बाकी बॉक्सर्स शॉक में थे। ये दुबला पतला लड़का? कार्मन बोली, बहुत कम लोग कोच के अंडर ट्रेन करते हैं, प्राउड फील करो। पर हमारा लड़का चिल, उसे फर्क ही नहीं। कार्मन थोड़ी इरिटेट हो गई। यू की मुलाकात आर्नल्ड से हुई, पर उसकी नजर वर्ल्ड चैंपियंस की पोर्ट्रेट्स पर थी। उनमें सबसे खास था आरोटाइड हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन। कोच के चाहता था कि यू फाइट का थ्रिल पास से देखे, तो टाइटल मैच की सीट्स बुक करवाई। रिंग में चैंपियन ने अपने अपोनेंट को एक एक ब्लो से डेमोलिश कर दिया, फाइनल नॉकआउट पंच, और आरोटाइड ने अपना टाइटल डिफेंड कर लिया। कोच के बोला, इन चीयर्स को सुनो, एक दिन लोग तुम्हारे लिए ऐसे चिल्लाएंगे। यू को याद है वो चमकती हुई फिगर जिसने उसकी लाइफ बदल दी। जिम में एक फाइटर था, ऑरेंज हेड। वो सीधे कोच के अंडर ट्रेन करना चाहता था। के हंस पड़ा, बोला, ये कभी यू को छू भी नहीं पाएगा। अगर छू लिया तो मैं इसे वर्ल्ड चैंपियन बना दूंगा। जोश वर्सेस वायु की बात पूरे जिम में फैल गई। जोश इजी अपोनेंट नहीं था, यूथ इवेंट जीत चुका था, प्रो जिम में कई लोगों को हरा चुका था, लेकिन कोच के ने उसे बेसिकली एवरेज बोल दिया। जोश को लगा ये इंसल्ट है। रिंग में वो लाइफ और डेथ मोड में था। बेल बजते ही जोश एग्रेसिव अटैक पर चला गया, पर यू पंचेस ऐसे स्लिप कर रहा था जैसे सब पहले से देख चुका हो। जोश के शार्प और स्ट्रॉन्ग अटैक्स भी यू के चेहरे को छू नहीं पाए। कार्मन और बाकी लोगों को समझ आया कोच के ने स्ट्रेंथ नहीं, स्पीड चुनी है। दर्जनों जैब्स के बाद जोश ही थक गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो उस स्किनी लड़के को टच भी नहीं कर पाया। जोश को लगा वो इंडिस्ट्रक्टिबल वॉल से लड़ रहा है। उसने स्ट्रैटेजी बदली, फेंट्स के साथ कंफ्यूज करने लगा, पर यू फिर भी काम। एलिगेंट स्वर्व्स, जीरो फ्लिंच। फ्लैशबैक में दिखता है, जोश सोचता था वो जिम का सबसे हार्ड वर्किंग लड़का है, पर अब उसे समझ आ रहा था टैलेंट प्लस स्पीड प्लस मॉन्स्टर इंस्टिंक्ट, ये अलग लेवल का गेम है। वो सालों तक रोज घंटों ट्रेनिंग करता रहा। लेजेंड्स को देखकर सोचता था एक दिन वो भी उनके जैसा बनेगा, लेकिन अब उसके दिल में बस गुस्सा बचा था कि सोचता है ये अनफेयर है। लोग सालों की मेहनत से अच्छे बॉक्सर बनते हैं, फिर भी उनकी लिमिट होती है। और अब जोश को अपनी लिमिट समझ आने लगी थी। डिवाइन टैलेंट वाले अपोनेंट के सामने उसकी सालों की मेहनत बेकार लग रही थी। कि ये भी मानता है कि ऐसे बॉक्सर्स को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं। पहला राउंड खत्म होता है, रेफरी दोनों को अलग करता है। जोश का चेहरा पूरी तरह थका हुआ, जबकि के अपने मिस्टर कांट टच मी को सिखा रहा है। सीधा चिन पर मारो, क्लीन नॉकआउट। यू ने अभी तक सिर्फ 2 लेसन सीखे हैं, स्ट्राइक और डॉज। क्यों? क्योंकि के मानता है कि जीनियस लोग अपना पर्सनल स्टाइल खुद बना लेते हैं। वो नहीं चाहता कि यू जेनेरिक टेक्निक्स सीखे। गोल पे फोकस करो बस। के तो इतना ग्लेज कर रहा है कि बोल देता है ये लड़का बॉक्सिंग का इनकारनेशन है। राउंड 2 शुरू होने वाला है और ऑरेंज हेड के लिए हालत खराब दिख रही है। जोश मानता है कि यू के रिफ्लेक्सेस क्रेजी हैं, लेकिन एंड्योरेंस तो ट्रेनिंग से आती है। उसका प्लान है स्लो अटैक से उसे एग्जॉस्ट करना और प्रेशर मेंटेन रखना। स्ट्रैटेजी सॉलिड लग रही थी, पर राउंड शुरू होते ही
बैम, एक ही पंच में जोश अनकॉन्शियस। होश आता है तो देखता है सब जा चुके हैं। उसे समझ आता है वो क्लीन नॉकआउट हो गया था। यू उसे दूसरा राउंड ऑफर करता है। जोश जानता है वो अलग लेवल पर है, पर यू को उसमें जय की स्पिरिट दिखती है। जोश पूछता है, क्या मैं उस दूसरे टैलेंटेड लड़के को हरा सकता था जिसे किने सिलेक्ट किया था? यू एक पल सोचता है। रयू नहीं दिखता उसे, दिखती है जय की परसिस्टेंस। इसलिए वो जय को स्ट्रॉन्गर मानता है। जोश अकेला रह जाता है, अंदर से टूटता हुआ। 2 साल गुजर गए। एक ब्लॉन्ड बंदा, ऑल्टरनेट यूनिवर्स के एस्कैनर जैसा, के नए बॉक्सर्स की इन्फो निकालने की कोशिश कर रहा है। यू के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मिला, बस एक चीज क्लियर है, वो सिर्फ एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहा है। वो तब तक दौड़ता है जब तक पूरी तरह एग्जॉस्टेड ना हो जाए। स्किनी लड़का अब श्रेडेड बीस्ट बन चुका है। जिम में उसका अगला अपोनेंट है जॉन टेकर। लाइटवेट, 9 विन्स और 7 लॉसेस का रिकॉर्ड। ये साइको टाइप बंदा रुकीज को क्रश करने के लिए फेमस है। स्पॉटलाइट चुरा लेता है। कॉर्नर में फंसा कर मारना इसका फेवरेट मूव है। उसका किलर मूव है हेडलॉक हुक, बॉक्सिंग कम्युनिटी में नोटोरियस। जॉन का हैंडलर उसे रिपोर्टर पीटर केंट से मिलवाता है। मीडिया चाहती है हेडलाइन, के का सीक्रेट बॉक्सर अननाइलेटेड। जॉन बोलता है, गिफ्टेड लोग ट्रैश होते हैं, ओवरहाइप्ड। मुझे उनका स्पिरिट क्रश करने में मजा आता है। बंदा क्रीपली एक्साइटेड हो जाता है। वो मिडलवेट वर्ल्ड चैंपियन फैब्रिसियो संतोरिनो और संतोरिनो ब्रदर्स को आइडल मानता है। इंटरव्यू के बाद जॉन अंदर से डाउट कर रहा है, क्या मैं जीत पाऊंगा? आयरनी देखो, ट्रैश टॉक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस हैंडलर दे रहा है। दूसरी तरफ यू मीडिया अटेंशन में है। आउटबॉक्स, फुटवर्क मास्टर, पॉइंट्स चिप करने वाला। मैच का दिन आ गया। लाइटवेट कंपटीशन। सब एक्साइटेड है के फाइनल प्रोटेज को देखने के लिए। जॉन खुश है, आज के का टैलेंट तोड़ दूंगा। 5-9 का फाइटर स्पॉटलाइट में आता है। के उसे हेल्प करता है। यू फुल ड्रिप में एंट्री लेता है। आईसी स्टील कंपोजर। बेल बजती है। फाइट शुरू। जॉन डर्टी रैट की तरह पहले फ्रेंडली टैप देकर स्नीक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन यू उसे ऐसे घूरता है जैसे गन पॉइंट पर खड़ा कर दिया हो। जॉन के अंदर एक्चुअल फेयर। अचानक यू का क्लीन पंच उसके चीक पर ग्रेस करता है। क्राउड शॉक्ड। फ्लैशबैक में के बोल रहा था, आज क्राउड को शॉक करेंगे। अब जॉन की आंखें फटी की फटी। यू पंचेस की नदी बहा देता है, परफेक्टली कैलकुलेटेड एजेस पर कट करते हुए। कोच के चाहता है ये दुनिया के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस बने। जॉन का चेहरा खून से लथपथ। फिजिशियन आकर चेक करता है। डॉक्टर हैरान, ये वुंड्स ब्लंट नहीं, रेजर शार्प कट्स जैसे हैं। सिर्फ पंचेस से जॉन के दिमाग में टेरर भर जाता है। डॉक्टर बोलता है, मेजर इंजरी नहीं है, फाइट जारी रख सकता है। लेकिन जॉन दिमाग से हिल चुका है। वो कावर्ड नहीं बनना चाहता, फाइट कंटिन्यू करने की जिद। रेफरी कॉशियस। जॉन सोचता है बॉक्सिंग तो टेक्निक का गेम है, पर यू में कोई रिस्ट्रेंट नहीं। वो इंसान नहीं लग रहा, जैसे इमोशनलेस मॉन्स्टर हो। जॉन को लगता है वो डेवल से लड़ रहा है। इस बार वो अटैक करता है, पर पास आते ही चेहरा फिर से बैश। उसे समझ नहीं आता ये लड़का उसे बुक की तरह रीड कैसे कर रहा है। यू उसे रोप्स तक धकेल देता है। जॉन सोचता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? हमारा कोल्ड प्रोटैगनिस्ट फिर से स्वूप करता है, एक और ब्लडी अपरकट, और क्राउड समझ जाता है ये सिर्फ बॉक्सिंग नहीं है, ये डोमिनेशन है। ये फाइट किसी प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैच से ज्यादा एक ब्रूटल स्ट्रीट ब्रॉल लग रही थी। जॉन की तो हालत खराब, खून हर तरफ छिटक रहा था। ऑडियंस शॉक्ड। सबको पता था विनर कौन है। एगहेड के कोच तक मान गए, वायु बस खेल रहा है इसके साथ। बेचारा जॉन पंच ब्लॉक भी करे तो इम्पैक्ट बॉडी के अंदर तक घुस जाता है। हर हिट के साथ वो और टूटता जा रहा है। मौत का डर अंदर घुस चुका है। ये इंडोमिटेबल वायलेंस क्राउड को भी क्रेजी कर रही थी। पहले डर, फिर एक्साइटमेंट। कोच के का मॉन्स्टर फाइनली क्राउड को मिल गया। जॉन सोचता है वायु किसी को मार भी दे तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। वो डर्टी ट्रिक से वायु का पैर क्रश करने की कोशिश करता है, पर वायु हर मूव रीड कर लेता है। क्राउड उसे चीप कॉकरोच बोलने लगती है। वायु के रेजर शार्प जैब्स फिर गिरते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग है। जॉन के कोच को लगता है वायु उसकी वीक पॉइंट्स एक्सपोज कर रहा है। वो कॉन्फिडेंट है कि जॉन हेडलॉक हुक से पलटवार करेगा, पर दुनिया का वेट उस पर गिर चुका था। चेहरा खून से भरा, बॉक्सिंग स्टाइल इंसल्टेड। क्राउड की आवाजें उसके दिमाग में गूंज रही थी। फ्लैशबैक। जॉन पहले एमेच्योर था, बार बार रिजेक्ट होता था। उसके कोच को उसके हुक्स पर भरोसा था। फिर आया उसका डेब्यू फाइट, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ईसिस ड्रेजनर के खिलाफ। सबको लगा जॉन डिस्ट्रॉय होगा, और हुआ भी। ड्रेजनर ने क्लोज रेंज में उसे हैमर किया। फेरोशियस ब्लोज, बॉडी पर बरसात। जॉन ने वाइड स्विंग मारा, साइड हुक खा गया। लेकिन उसी ब्रूटल वर्ल्ड ने उसे सिखाया सर्वाइव कैसे करना है। एली में पला बढ़ा था वो। बॉक्सिंग उसका एस्केप था। ड्रेजनर के खिलाफ उसने चीप टैक्टिक यूज किया, एक थंडरस हुक सीधा चेहरे पर। नॉकआउट। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ड्रेजनर उठा,
पर जॉन की फाउल स्टाइल ने उसे बदल दिया था। कुछ ही देर में जॉन ने जीत चुरा ली। वहीं से उसकी पहचान बनी पोटेंशियल वाला फाइटर। शुरू में वो इतना मलिशियस नहीं था, पर नाम बनाने का यही तरीका था। वापस करंट फाइट में क्राउड उसे ट्रोल कर रही है। कोच ही अकेला है जो उस पर बिलीव करता है। इंटरव्यू में उसने फैब्रित्सियो संतोरिनो को एडमायर करने की बात की थी, पर अंदर से वो हर मैच के बाद टूट जाता है। कोच उसकी असली साइड जानता है। वो चिल्लाता है, लड़। जॉन फुल पावर स्विंग के साथ अटैक करता है। उसे लगता है वायु जैसे लोग कभी फियर फील नहीं करते। वो फिर वही स्कमी टैक्टिक ट्राई करता है और इस बार सॉलिड हिट कनेक्ट करता है। क्राउड स्टन्ड, सिवाय कोच के। असल में पंचेस आपस में टकराए थे। जॉन ने सब कुछ लगा दिया और अपनी उंगलियां तोड़ ली। वायु ने मौका देखा, डिसाइसिव स्लैम के जिस एंडिंग की उम्मीद कर रहा था। ब्लड बाथ के बाद जॉन नॉकआउट। क्राउड उसे हार के बाद भी डॉग कर रही है। कोच रोते हुए कहता है, उठ जाओ। गिल्ट से भरा है वो, पर जॉन की हालत पैथेटिक। फिर भी वो खड़ा होता है। मैं अभी भी गेम में हूँ। वो मॉन्स्टर के सामने फिर रेडी है, पर अंदर से टूट चुका है। मैच खत्म, वायु की जीत। अब वायु बॉक्सिंग वर्ल्ड में रूथलेस डेविल की तरह डेब्यू कर चुका है। क्राउड का चीयर पीक पर। रिपोर्टर पीटर शॉक्ड। जॉन का डर्टी हेडलॉक काउंटर हुक से डिस्ट्रॉय हो गया। डैमेज जॉन को हुआ, वायु अनटच्ड। क्लियर है, वायु ह्यूमन लिमिट से ऊपर है। कोच के को फाइनली मिल गया उसका चोजन वन मॉन्स्टर जो अपोनेंट से खेलता है। जोश भी ये फाइट देख रहा था। एक्साइटमेंट नहीं, एक्सेप्टेंस। उसे समझ आ गया वो वर्ल्ड चैंपियन कभी नहीं बनेगा। वो बारटेंडर बन गया। उसकी स्पिरिट वायु की वजह से क्रश हो चुकी है। बैक एट जिम, स्टील जय के साथ रेप्स कर रहा है। जय वायु की विन से इंस्पायर्ड है। एगहेड नंबर 2 बोलता है, काम डाउन, तू कभी वायु के लेवल नहीं पहुंचेगा। पर जय होप नहीं छोड़ता। ट्रेनिंग स्पीड और बढ़ा देता है। जहां कुछ इंस्पायर हुए, वही कुछ लोग वायु का डाउनफॉल प्लान कर रहे हैं। बकुगो अब जेंटलमैन बना है, पर वायु का बोर्ड फेस याद करके जेलस हो जाता है। सीन शिफ्ट, करंट लाइटवेट वर्ल्ड चैंपियन जीन भी वायु की फाइट से इम्प्रेस्ड है। और एक फैटी है, गोरलॉक द डिस्ट्रॉयर टाइप, खुद को रूकी ऑफ द ईयर समझ रहा है, पर लाइटवेट वर्ड भूल गया लगता है। रिपोर्टर बोलता है, लाइटवेट डिवीजन अब हाइप पर रहेगा क्योंकि वायु आ चुका है। लेकिन एक फाइटर है जिसने वायु से भी ज्यादा सेलिब्रिटी स्टेटस पाया। कासिम, ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट जिहाद ग्रुप के हेड का ग्रैंडसन। रिच बॉय होने से नहीं, लीथल फाइटिंग स्किल्स से शॉक दिया। स्टेज सेट, वायु वर्सेस कासिम। विनर को मिलेगा 10 साल के लाइटवेट चैंप जीन से लड़ने का चांस। कासिम दरवाजा तोड़कर एंट्री मारता है। ग्रिसली बियर वाइब। डायरेक्टर गुस्से में, कहाँ गायब था। कासिम इंसल्ट इग्नोर करता है। अंदर फाइट की आग जल रही है। 10 ग्रैंड ऑफर कर रहा है किसी को भी फाइट के लिए। कोच को याद है जब वो पहली बार जिम आया था, एरोगेंट था, वर्ल्ड टाइटल अभी चाहिए। कोच ने सोचा उसे रियलिटी दिखाऊंगा, पर उल्टा हो गया। कासिम ने जिम के हर बॉक्सर को अनाइलेट कर दिया। अगली फेस, जैसे कुछ बॉक्सर्स खा गया हो। डायरेक्टर शॉक्ड, सैम सैवेज स्टाइल मेंटेन कर रहा है। कासिम अपोनेंट्स को चाइल्ड्स प्ले समझता है। डायरेक्टर को उसका फाइटिंग स्टाइल पसंद नहीं। कासिम डक करता है और डिसाइसिव अपरकट मारता है, जैसे कोई स्ट्रीट फाइटर गेम का कैरेक्टर हो। अब बॉक्सिंग वर्ल्ड रेडी है। मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर, वायु वर्सेस कासिम, और असली युद्ध अब शुरू होगा। कासिम अपने ही स्टाइल में वाइल्ड स्विंग्स मार रहा था, गार्ड पूरा खुला छोड़कर। कोच चिल्ला रहा था, ये फाउल टेरिटोरी है, शर्म कर। और ये बंदा इतना ढीठ की बोलता है, पूरा जिम खरीद लूंगा, रूल्स बदल दूंगा। डायरेक्टर को ये टोमेटो हेयर बिल्कुल पसंद नहीं, पर मानना पड़ेगा। रेडी टडिस्कॉर्ड मॉड वाली बॉडी भी उसके फेवर में काम कर रही है। टैलेंट अलग लेवल का है। कासिम ने 20 बंदों को हराकर प्रूफ दे दिया कि वो सिर्फ बकछोड़ी नहीं कर रहा। फिर 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद 1000 अपोनेंट्स डाउन। जो 2 हफ्ते पहले ओबीस था, अब श्रेडेड गिगाचर, स्टील एब्स, एंडलेस स्टैमिना। जानवर की तरह खाता सोता है, लिमिट्स को चैलेंज करता है। जिम में बॉडीज का ढेर लगा दिया उसने। कोच को लगता है लाइटवेट चैंपियन को हराने के लिए परफेक्ट चैलेंज है ये। उधर जेम्स, बेचारा, अपने बेटे को प्रॉपर खाना तक नहीं खिला पाता। पटेटो सूप पर घर चलता है। वो अगली फाइट का विन बोनस चाहता है ताकि बच्चे को एक अच्छा मील दे सके। इन्फ्लेशन ने वैसे ही सबका जीना हराम कर रखा है। मैच से एक दिन पहले कासिम गायब। क्यों? क्योंकि वो यू के जिम में घुस आया, दरवाजा लात मारकर। के भी शॉक्ड। टोमेटो हेयर यहाँ के तो फ्रीक मोड में उसकी टांग पकड़कर बॉडी इंस्पेक्ट करने लगा। कंक्लूजन, ये स्ट्रॉन्ग और क्रेजी का परफेक्ट कॉम्बो है। आरो जैसा नहीं, पर पंच हैवी है कि सीक्रेटली एक्साइटेड है, यू इसे तोड़ देगा। कासिम कहता है वो मैच से पहले यू से मिलना चाहता है। के बोलता है वो एंड्योरेंस ट्रेनिंग में बिजी है, पकड़ सको तो पकड़ लो। सीन कट, वायु ट्रेनिंग कर रहा है। अचानक कासिम अटैक। वायु काउंटर मारता है, पर शॉकिंगली कासिम ब्लॉक कर लेता है।
लूनी ट्यून्स वाइब में खुद को इंट्रोड्यूस करता है। मैं लाइटवेट डिवीजन का किंग बनूंगा और तुझे डिस्ट्रॉय करूंगा। वायु की जीरो इंटरेस्ट एटीट्यूड उसे और इरिटेट कर देती है। जाते जाते बोलता है, रिंग में तू मुझे हरा नहीं पाएगा। फिर क्लाउन की तरफ भाग जाता है। वायु भी सोच में, ये था क्या। मैच डे। रिंग में कासिम बीस्ट मोड, अपरकट का फेक, फिर हैवी ब्लोज। अपोनेंट घुटनों पर कोच के स्टाफ के साथ फाइट ऑब्जर्व कर रहा है। वो मानता है एंटरटेनिंग और अनऑर्थोडॉक्स फाइटर है। कोई बॉक्सर ऐसे ऑकवर्ड मूव्स नहीं करता, पर उसकी मॉन्स्ट्रस फिजिकल एबिलिटी उसे अलाउ करती है ये सब। जेम्स की सबसे बड़ी गलती, उठ खड़ा होना। कासिम के पास और भी टॉर्चर बाकी था। जेम्स काउंटर पंच ट्राई करता है, टेक्निक वर्सेस इनसेन मूवमेंट। कासिम टॉर्पेडो की तरह लंजेस करता है, डॉज करता है और जेम्स को रेड फ्लैश दिखता है। नॉकडाउन। क्राउड चीयर करती है, पर जेम्स अभी खत्म नहीं। बेटे से किया वादा याद है। वो कासिम से कहता है, स्पोर्ट की इंटेग्रिटी रख, पर जानवर जैसे अपोनेंट को फर्क नहीं। जेम्स का एंड हो जाता है। अब बारी हमारे वायु की। एक क्लीन एडवांस, विक्ट्री उसकी। दोनों फाइटर्स कंपटीशन को श्रेड कर रहे हैं, वर्ल्ड टाइटल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वायु शार्प, मैकेनिकल, कैलकुलेटेड। कासिम डोमिनेंस प्लस अनऑर्थोडॉक्स मैडनेस। मेंटालिटी 10 साल का बच्चा जो चिल्लाता रहता है, मैं टॉप पर जाऊंगा। पब्लिक में ट्रैश टॉक, वायु को क्रश करूंगा। फैंस डिवाइडेड, कुछ अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल के फैन, कुछ उसे क्लाउन कहते हैं। न्यूज में हाइप, फ्यूचर क्या होगा। डायरेक्टर तो फुल ग्लेज, बॉर्न टू बी किंग। बैक टू वायु। वो चिल पंचेस प्रैक्टिस कर रहा है, जबकि ओपन चैलेंज की खबर देता है कि वार्न करता है, ये बाकी स्क्रब्स जैसा नहीं है। फाइनली मैच डे। अंडरडॉग्स की लेजेंडरी क्लैश। लाइटवेट चैंपियन जीन खुद देखने आया है। डायरेक्टर को लगता है फेम बस कॉर्नर पर है। कासिम बेल्ट से ज्यादा हर डिवीजन का वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता है। रिंग में स्टेयर डाउन। कासिम फायरी, वायु कोल्ड जीनियस। बेल बजती है। कासिम रिंग फील कर रहा है, प्रे को घूरता है। वायु हर मूव ट्रैक कर रहा है और फिर कासिम फिस्ट्स पीछे छुपा लेता है। प्रोवोकिंग मार। रेडहेड लिनियर बॉक्सिंग का मजाक उड़ाना चाहता है, लेकिन ब्लिंक करते ही वायु का डिस्ट्रक्टिव पंच उसके फेस के लेफ्ट साइड उड़ा देता है। के काम एक्सपेक्टेड। उसने वायु को फुल परमिशन दी है, गो ऑल आउट। पहला पंच कुछ नहीं था, दूसरा स्ट्राइक स्माइल वाइप के नोट करता है। ऐसा पंच डॉज सिर्फ वायु जैसे लोग कर सकते हैं, या कासिम जैसे फ्रीक। पर अभी कासिम का चेहरा टूट रहा है, मसल्स डैमेज अब्सॉर्ब कर रहे हैं, पर वो बस पंचिंग बैग बन चुका है। वायु कोल्ड टोन में रिमाइंड करता है, रिंग का असली मॉन्स्टर कौन है। क्राउड रोर। सब चाहते थे कासिम बैक फुट पर जाए। कोच भी मानता है वायु पहले फाइट्स में फुल पावर नहीं दिखा रहा था, ताकि ऐसे मॉन्स्टर्स को क्रश करे। अब कासिम की कॉन्फिडेंस चूर। हफिंग पफिंग सोच रहा है, मैं रिंग में आया ही क्यों। क्राउड उसके डाउनफॉल के लिए चीयर कर रही है। रिंग में उसके लिए लिटरल हेल, क्राउड के लिए एंटरटेनमेंट। प्रेडेटर अब प्रे बन चुका है, कॉर्नर में सिमट गया जैसे हेल्पलेस बच्चा। और वायु शांत, ठंडा, निर्दयी। अब असली सवाल, क्या कासिम कमबैक करेगा, या ये मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर का गेम यही खत्म। कोच के उसके बेकार से ट्रांस पर हंस रहा होता है, और कासिम का डायरेक्टर उस पर चिल्लाता है कि तू कितना बड़ा इडियट है। वो कासिम को बोलता है गार्ड नीचे रख, लेकिन ये तो ऐसे है जैसे किसी ऐसे बंदे को एडवाइस देना जिसने बॉक्सिंग कभी सीरियसली प्रैक्टिस ही नहीं की। ब्रो खुद को बचाने की कोशिश करता है, फिर भी उसका चेहरा रिंग में लिटरली उड़ जाता है। तभी डायरेक्टर को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आती है। उसने कभी कासिम को असली बॉक्सिंग सिखाई नहीं, हमेशा अपने ही स्टाइल में उसे घुमाता रहा। कासिम पूरी तरह डेस्परेट और होपलेस हालत में हाथ पैर मार रहा है, बस कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश। तभी हमारा लड़का एक और सॉलिड पंच मारकर उसकी दुनिया हिला देता है, जिससे उसका कोच और भी भड़क जाता है। ये इनकॉम्पिटेंट कोच कासिम की सक्सेस से इतना अंधा हो गया था कि उसने उसे बेसिक ट्रेनिंग तक नहीं दी। वो एक पल को हार मानने का सोचता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि कासिम को पूरी जान लगाकर फाइट करनी चाहिए। वो चाहता है कि कासिम कम से कम एक राउंड सर्वाइव करे, लेकिन यहाँ तो सीन उल्टा है। ये डरा हुआ फाइटर रिंग से भागने की कोशिश कर रहा है। रेफरी भी शॉक्ड है, उसने ऐसा कभी नहीं देखा। कोच उसके सामने आकर उसे डांटता है। कासिम गुस्से में फट पड़ता है और कहता है, मैं पागल हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि तेरे जैसे मॉन्स्टर से लड़ूं। ब्रो की फाइटिंग करियर शुरू होने से पहले ही खत्म। कोच आगा बुला हो जाता है, क्योंकि कासिम ने इस एलीट स्पोर्ट को गेम समझ रखा था। वो उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, तू दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान भी बन जाए तो क्या। ये सोचना बेवकूफी है कि तू हमेशा वीक अपोनेंट से ही लड़ेगा। सच बोलूं तो इस स्पीच से कोच ने रिस्पेक्ट कमा लिया। वो इस नाइफ क्राइबेबी को असली बॉक्सर की स्पिरिट सिखाने की कोशिश कर रहा था। तभी कासिम को अपनी पुरानी बातें याद आती है।
हजारों आंखें उसे घूर रही है। उसने सोचा था थोड़ी मस्ती में चैंपियनशिप जीत लेगा। जेम्स की बातें उसकी रूह तक हिला देती है। उसका ईगो चूर चूर हो जाता है। वो छोटे बच्चे की तरह रोते हुए भाग जाता है और कोच को पछतावा होता है कि उसने इस फेनोमिनल फेलियर को रिंग में आने ही क्यों दिया। इस बैटल का एंड तुम्हारी इजी विक्ट्री से होता है। मैच इतना अनबिलीवेबल था कि जोर जोर से हंसने लगा। कासिम फिर कभी बॉक्सिंग की दुनिया में नहीं दिखा और जेम्स के लिए स्वीट मोमेंट ये कि वो अपने बेटे के लिए KFC लेकर आता है। फाइनली हैप्पी एंडिंग। अब सामने आता है तुम्हारा वर्स्ट नाइटमेयर, कैट किंग। कैट किंग और हमारा लड़का गोकू और वेजेटा की तरह स्पार करते हैं। पंचेस और डॉजेस की बारिश। कोच के पागलों की तरह हंस रहा है। तभी वायु के मुंह पर थप्पड़ पड़ता है और वो अपने ड्रीम से जाग जाता है। छोटा कैट किंग उसे रियलिटी में ले आता है। कासिम पर जीत के बाद के डिसाइड करता है कि वायु को प्रॉपर ब्रेक मिलना चाहिए, इवन दो जरूरी नहीं, लेकिन के सोचता है रेस्ट बेटर है क्योंकि वायु बस लेफ्ट राइट स्मोक कर रहा है। टाइम पास के लिए वायु टीवी देखता है लेकिन कुछ भी उसे एंटरटेन नहीं करता। उसे जय की बातें याद आती है। गेमिंग एरा शुरू करने का टाइम आ गया है। वायु आर्केड जाता है और एयर हॉकी में एक वेटरन को बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। सामने वाला शॉक में है। उसे लगता है उसे रेवोल्यूशन का जीनियस मिल गया। लाइफ टाइम ऑफर तक दे देता है, तू वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। लेकिन इस बार वायु मना कर देता है। अब उसके पास बिल्स नहीं है और वो ब्राइब नहीं होगा। वायु हर गेम में अनस्टॉपेबल है। फाइटिंग गेम्स तक में ओपोनेंट्स को क्रश कर देता है। पूरा शाम गेम्स खेलता है फिर भी एक्साइटमेंट जीरो। ब्रो लिटरली सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। पार्क में बैठा वो एक फैमिली को टाइम स्पेंड करते देखता है। तभी एक छोटा लड़का उसे पहचान लेता है। मैंने अंडरडॉग बॉक्सर की फाइट देखी है। वो ऑटोग्राफ मांगता है। वायु को साइन करना भी नहीं आता, बस अपना नाम सिंपल फॉन्ट में लिख देता है। लड़का उसे एडमायर करता है लेकिन वायु के अंदर तो आई हेट किड्स वाली वाइब चल रही है। लड़का कहता है कि वो भी स्ट्रांग बनना चाहता है वायु की तरह, लेकिन वायु स्ट्रांग लोगों को बेकार मानता है। उसका लॉजिक डार्क है, स्ट्रांग लोग भी मर जाते हैं। वो बच्चे को ऐसी बातें बोल देता है कि लाइफ टाइम ट्रॉमा मिल जाए। बच्चा रोता हुआ भाग जाता है। वायु को स्ट्रांग बनने में कोई ग्लैमर नहीं दिखता। घर लौटते वक्त उसका टूटा हुआ पास्ट उसका पीछा करता है जैसे कोई शैडो। वो कैट किंग के पास आता है और दुआ करता है कि उसका छोटा दोस्त लंबी जिंदगी जिए। वो हमेशा की तरह उसके पास हो जाता है। जीन अपने फाइनल मैच की तैयारी में मेडिटेशन खत्म करता है। टेबल पर बैठा वो खाना भी नहीं खाता। उसकी पार्टनर अपसेट हो जाती है। उसके दिमाग में बस ठंडा बॉक्सर वायु घूम रहा है। दूसरी तरफ कार्मन वायु को लगातार ग्राइंड करते देखती है। जब सब रेस्ट करते हैं ये बंदा ट्रेनिंग में लगा रहता है। उसे लगता है वायु शायद रोबोट है। 2 साल में उसके चेहरे पर कोई इमोशन चेंज नहीं हुआ। किसी से क्लोज नहीं होता, बस कोच के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। कार्मन सोचती है क्या वायु को बॉक्सिंग से सच में पैशन है या उसे अपनी कैट के अलावा कुछ पसंद भी है। जीन उसके लिए एक ह्यूज चैलेंज बनने वाला है। जीन मेडिटेशन में और डूब जाता है। उसका कोच भी समझता है कि उसका माइंड आने वाले अपोनेंट पर अटका है। जीन एक्सेलेंस से ऊपर परफॉर्म करना चाहता है। कोच के वायु के साथ स्ट्रैटेजी मीटिंग करता है और जीन की गेम ऑब्जर्व करता है। लाइटवेट डिवीजन का वर्ल्ड चैंपियन जीन पियर मैनोजल के बताता है बॉक्सिंग की दुनिया में 5 मॉन्स्टर्स हैं। उतो टीडा, फैबिशियो संतोरिनो, विक्टर ग्रेगरी, आरोटाइड और खुद जीन पियर मैनोजल। जी ने अपने सारे फाइट्स जीते हैं, ज्यादातर नॉकआउट से। वो अनडिफीटेड है। उसकी रीच तुमसे भी ज्यादा है। उसके जैब्स की स्पीड इतनी तेज है कि लोग स्टन हो जाते हैं। वो लाइटनिंग स्पीड से इन आउट करता है और अपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। कोच कहता है उसके जैब्स स्ट्रेट्स जैसे शार्प है। उसके पंचेस रेपियर की तरह अपोनेंट की डिफेंस चीर देते हैं। अब अगला मैच सिर्फ फाइट नहीं, वॉर होने वाला है। उसके अटैक्स ब्रूटल हैं, लेकिन सामने वाला भी कोई हल्का प्लेयर नहीं है। वो जीन की लंबी रीच डॉज कर लेता है और सीधा उसके फेस पर मारने जाता है। वर्ल्ड चैंपियन यहाँ टोटली ओपन दिखता है, पर असली गेम तो अब शुरू होता है। जीन बड़े आराम से अपना शोल्डर स्लिप करता है, पंच ब्लॉक करता है और साइड में एक डेडली हुक जड़ देता है। फिर जीन अपने लाइटनिंग जैब्स से बीटिंग जारी रखता है। कोच के सीन समझाता है उसने बॉडी पर अटैक करके ऐसा ट्रेड फोर्स किया कि पूरा मैच का मोमेंटम रिवर्स हो गया। मतलब गान की डिसीजन मेकिंग स्किल्स लिटरली ऑफ दी चार्ट्स है। ऐसा फीट सिर्फ जीन और वायु ही पुल ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है, जीन के पास एक और वेपन है जो हमारे बॉय के पास नहीं। वो अचानक अपनी स्टांस स्विच करता है और अपोनेंट को तब डिस्ट्रॉय करता है जब वो अभी भी उसकी अगली मूव प्रेडिक्ट कर रहा होता है। जैसे ही सामने वाला मोमेंटम पकड़ता है, जीन फिर से अपनी पुरानी स्टांस में लौटकर दोबारा बीटिंग शुरू कर देता है। एम्बिडेक्स्ट्रस होने का फायदा दोनों स्टांस मिक्स करता है।
अपोनेंट कंफ्यूज, प्रेडिक्शन फेल के बोलता है ये लॉन्ग गेम खेल रहा है। पहले होपलेसनेस इंस्टॉल करता है, फिर हेलिश पंचेस की बारिश। विनर जीन, 0 मिस्टेक्स, जैसे परफेक्ट चेस प्लेयर के वायु को याद दिलाता है कि जीन को हराने के लिए उसे कितने एस्पेक्ट्स फेस करने होंगे। रिपोर्टर जीत के बाद ओपिनियन पूछता है। वर्ल्ड चैंप खुद अपनी फ्लॉज एडमिट करता है, फिर बोलता है अगर यहाँ वायु होता तो शायद मैं हार जाता। ये कावर्ड नहीं है, वो वायु से फाइट चाहता है। कोच के एक्साइटेड है, ऐसा फाइटर ही असली थ्रिल देता है जो हर दिन इम्प्रूव कर रहा है। कि क्यूरियस है कि फाइट से पहले जीन कितना अडेप्ट करेगा। यही वो मैच है जो हमारे बॉय को भी रन फॉर हिज मनी देगा। कासिम वाले मैच में जीन हर मसल मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहा था। जब वायु ने परफेक्ट बॉडी मूवमेंट के साथ कोल्ड जैब्स मारे, जीन लिटरली ऑ में चला गया। उसके लिए वो अटैक प्योर आर्ट था। अब जीन की मेंटल स्टेट ओवर ऑक्यूपाइड हो चुकी है, कॉफी तक गिरा देता है। पार्टनर पूछती है क्या प्रॉब्लम है। उसे गुस्सा है कि वर्ल्ड चैंप उसे अटेंशन नहीं देता, बस बॉक्सिंग ऑब्सेस्ड है। जीन साफ बोल देता है तुम अनोइंग हो। सैवेज लेवल ऑनेस्टी। कोच इंटरव्यू में बताता है जीन एक आर्टिस्ट है। जैसे पेंटर मास्टरपीस चेस करता है, वैसे ये टेक्निक परफेक्शन चेस करता है। जिम में एक लड़का पीटर बताता है जीन अलग लेवल का क्रेजी है। रिंग में जाने से पहले 1 घंटा मेडिटेशन करता है। ब्रो अपने दिमाग के डीमन से लड़ता है। वो खड़ा रहता है, फिर थोड़ा पोजीशन चेंज, फिर रुकता है, फिर एडजस्ट। बाद में समझ आया वो सिंपल जैब की ट्रेनिंग कर रहा था। हर मोशन को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर परफेक्ट कर रहा था। शॉर्ट में आदमी इंसेन है, इसलिए रिजल्ट्स भी इंसेन है। कोच कहता है मेडिटेशन में वो रिलैक्स नहीं करता, हर सेंस शार्पन करता है। इतनी कंसंट्रेशन की दुनिया साइलेंट हो जाती है। पीटर उसके साथ मेडिटेट करने बैठता है, पर लेजेंडरी लाइटवेट के सामने उसकी ऑरा से ही हिल जाता है। कोच समझाता है पीटर सिर्फ अपना हार्ट बीट फील कर सकता है, लेकिन जीन वो अपने बॉडी का हर फाइबर, हर ब्लड सेल फील करता है। पूरा बॉडी टैंडम में काम करता है। उसकी चाहत टेक्निक की पिनाकल मास्टरी। मेडिटेशन के बाद जीन मानता है वायु उसे डिस्टर्ब कर रहा है। वो जानता है कि उसकी परफेक्ट टेक्निक्स भी बेकार है उस इंसान के खिलाफ जिसकी दुनिया स्लो मोशन में चलती है। जीन एक्सट्रीम फोकस चाहता है इम्पॉसिबल मॉन्स्टर को हराने के लिए। ट्रेनिंग पार्टनर्स की हालत खराब, तीनों को एक साथ अटैक करने बोलता है। सब रश करते हैं और फ्लैश में सब डाउन। फिर भी जीन को लगता है फोकस अभी कम है। इंटरव्यू में वो कहता है बॉक्सिंग आर्ट का परसुएट है, हर मूव परफेक्ट होना चाहिए। वर्ल्ड चैंपियनशिप उसके लिए परफेक्शन का प्रूफ है। जब वायु ने करियर का पहला जैब मारा था, उसकी ब्यूटी सबसे ज्यादा जीन ने समझी थी। एक रेनी डे पर पुलिस हुड में स्ट्रीट थग्स इन्वेस्टिगेट कर रही है। रूमर है कोई बंदा उन्हें ब्लैक ब्लू कर रहा है। गैस सही है, जीन खुद ट्रेनिंग के लिए हुड में लोगों को पीट रहा है। सस्पिशियस बात, वो उनका ब्लड कलेक्ट कर रहा है। घर पर हिंट मिलता है कि वो विक्टिम्स के ब्लड से पेंटिंग कर रहा है। क्रीपी वाइब्स। फिर भी उसे परफेक्शन नहीं मिलती। अगले दिन उसकी शैडो बॉक्सिंग एग्रेसिव और वाइल्ड है। कोच शॉक्ड, काम आदमी इतना इंटेंस कैसे। जीन वायु की शैडो इमेजिन कर रहा है, एक मॉन्स्टर जो हर बार उसे आउट क्लास करता है। कोच उसकी इम्प्रूवमेंट रेट देखकर भी डर जाता है। ये स्ट्रेंथ पाने के लिए उसने क्या किया। सेशन खत्म होने पर कोच पूछता है इतना एग्जॉस्टेड क्यों। जीन पागल मुस्कान के साथ कहता है मैं तो टॉप टियर फील कर रहा हूँ। कोच उसे थोड़ा स्लो डाउन करने को कहता है, पर ये बॉक्सिंग किंग वाला वर्ल्ड चैंप है। हुड में फिर 5 वर्सेस 1 करने पहुंच जाता है। हर वेपन नोटिस करता है, बोलता है वेपन्स यूज करना ट्रैश मूव है। लीडर गन उठाता है, लेकिन जीन के बाइसेप गन्स तेज। एक पंच, नॉकआउट। दूसरा डाउन। तीसरा नाइफ लेकर आता है, जीन इवेट करता है और फुल स्विंग से उसे नेक्स्ट ट्यूसडे भेज देता है। लास्ट पर्सन पैनिक में। जीन जेंडर इक्वालिटी मानता है, उसे भी इक्वल बीटिंग, लेकिन अचानक लीडर गन तान देता है। डेथ सामने। जीन फ्रीज, फिर फोकस, हर फाइबर एक्टिवेट। स्लिप करता है एक्सप्लोसिव पंच की तरह पावरफुल अटैक। फाइट के बाद कंक्लूड करता है अब मैं भी उसी परफेक्शन पर पहुंच गया हूँ। रात में वो खुश बच्चे की तरह मॉन्स्टर की पेंटिंग बनाता है। वायु की टेरिफाइंग बॉक्सिंग स्किल्स की रिप्रेजेंटेशन। अगले दिन कोच उसे देख काम जाता है। वर्ल्ड चैंपियन मैनिया में है, कुछ बदल गया है। वायु के परफेक्ट स्ट्राइक्स इमेजिन करते हुए जीन पंचेस की बैराज छोड़ता है। वो इंसानी इम्परफेक्शन को पार करना चाहता है और फाइनली उसने वो हर्डल क्रॉस कर लिया जो जरूरी था। वर्ल्ड चैंपियन अब लिटरली परफेक्शन अचीव कर चुका है। स्टेला उसकी हालत देखकर टेंशन में है और उसी बार में रो रही है जहां जोश बारटेंडिंग कर रहा है। जोश बोलता है क्लोजिंग टाइम है, प्लीज निकलो। लेकिन स्टेला रोते रोते पूछती है क्या मैं भी अनोइंग हूँ। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन पूरी मेल पॉपुलेशन पर डाल देती है और हमारा बॉय जोश साइड में खड़ा अपनी एग्जिस्टेंस पर डाउट कर रहा है। वायु की ब्रूटल ट्रेनिंग। नेक्स्ट सीन,
वायु की ट्रेनिंग मोन्टाज। ब्रो के एब्स अब स्टील जैसे हैं। एंड्योरेंस ट्रेनिंग की लिमिट तोड़ रहा है। कार्मन शॉक्ड है कि टाइटल मैच से पहले वायु ने इंटेंसिटी और बढ़ा दी कि उसके दिमाग में ड्रिल करता है, हर आउटकम के लिए रेडी रहो, अपनी आर्ट परस्यू करो। कार्मन को वियर्डली पूरा भरोसा है कि वायु जीतेगा, क्योंकि के की इंट्यूशन कभी गलत नहीं होती। वो बेसिकली वॉकिंग डब्ल्यू मशीन है। बेस्ट फाइटर्स चूज करता है, सिर्फ जीत की सोचता है। लेकिन कार्मन को समझ नहीं आता कि वायु बॉक्सिंग में आया ही क्यों। ट्रेनिंग के बाद वो वायु से पूछती है। थोड़ी देर चुप रहकर वायु बोलता है, मुझे एक लाइट ऑफ होप दिखी थी। उसे जय की अनडाइंग स्पिरिट याद आती है, उसी की वजह से बॉक्सिंग परस्यू की। कार्मन कंफ्यूज हो जाती है। वायु खुद भी क्लियर नहीं है अपने आंसर को लेकर। वो सोचती है, क्या वायु को बॉक्सिंग में सच में कुछ मिलेगा? और फनी बात, ये कोल्ड लड़का अंदर से थोड़ा सॉफ्ट भी है। फाइनल शोडाउन सेटअप। हर बॉक्सर रिंग में स्ट्रॉन्ग रीजन लेकर आता है, पैसा, पावर, ईगो। और अब डेस्टिनी ने दो बेस्ट फाइटर्स को आमने सामने खड़ा कर दिया है। इंटरव्यू में जीन का हार्ट रेसिंग है। वो एक्साइटेड है वायु से लड़ने के लिए। बोनस, हमारा बॉय सूट में फ्रेश लग रहा है। लेकिन जीन एक क्रेजी डिमांड करता है, अगर मैं मर भी जाऊं, मैच मत रोकना। इतना ऑब्सेस्ड है वो वायु से फाइट करने के लिए। फाइट डे, मैच का दिन आ गया। जीन एक हायर बीइंग जैसा फील कर रहा है। ब्रश करना, चलना, कपड़े बदलना, हर सेंसेशन कनेक्टेड लग रही है। वो मुस्कुराता है तो वायु पूरी जिंदगी ऐसे फील करता रहा कि कॉन्फिडेंटली बोलता है, वायु सिर्फ एक नहीं, सारे वर्ल्ड बेल्ट्स लेगा। वायु, जीरो एक्साइटमेंट, एनपीसी मोड ऑन। जीन का कोच बोलता है, तू अपने बेंचमार्क से आगे निकल चुका है, ये तेरी अल्टीमेट गोल की फुलफिलमेंट है। बेल बजती है, क्राउड क्रेजी, फाइट बिगिंस। जीन मशीन गन जैब्स चला रहा है। वायु को डॉज करने में मुश्किल हो रही है। कोच के इम्प्रेस्ड, ये आदमी मॉन्स्टर बन गया है। जीन हर मूव एनालाइज कर रहा है, मशीन लाइक रिस्पॉन्सेस। कमेंटेटर भी शॉक। वायु जीन की रीच पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा। के कहता है, पहले जीनियस था, अब मॉन्स्टर है, हार्ड वर्क से बना हुआ मॉन्स्टर। के अपने आर्मी डेज याद करता है, बुलेट्स के बीच परफेक्शन फील करना। वो एक्सट्रीम्स ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल में बिलीव करता है। जीन की बिगेस्ट स्किल, फुल बॉडी कंट्रोल, हर टिश्यू परफेक्ट टाइमिंग में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इसी वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम रहते हैं। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड। वायु धीरे धीरे जैब्स की रेंज नैरो करता है। क्राउड स्क्रीमिंग, दोनों अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लेवल रिफ्लेक्सेस पर है। के क्यूरियस, वायु रीच कैसे ब्रेक करेगा? वायु को याद आता है, के ने कहा था चैंपियंस के मैचेस देखो, कॉपी मत करो, फील करो, उनकी इम्परफेक्शंस मत अपनाओ, अपने बॉडी से फाइट करो। द मॉन्स्टर अवेकन्स। अचानक वायु एक नई स्टांस लेता है। स्पेक्टेटर्स कंफ्यूज। जीन फील करता है कुछ चेंज हुआ है। वायु का चेहरा ओपन है, पर जीन पंच मारने से डर रहा है। और तभी बूम, एक रोर करती हुई पंच सीधे जीन के फेस पर। सिंगल स्ट्राइक, वर्ल्ड चैंपियन डाउन। पूरी दुनिया शॉक। स्टेला क्राउड में खड़ी हॉरर में। जीन जमीन पर। अभी क्या हुआ? रेफरी काउंटडाउन शुरू। कोच प्रॉमिस याद करके फाइट नहीं रोकता। जीन रियलाइज करता है, मैंने परफेक्शन अचीव की, लेकिन वायु दूसरी रियल में है। लेकिन वर्ल्ड चैंप हार मानने वाला नहीं, स्पिरिट जुटाकर खड़ा हो जाता है। रेफरी पूछता है, कंटिन्यू कर सकते हो? जीन रोबोटिक टोन में, रेडी। सेकंड क्लैश। वायु फिर वही डिस्ट्रक्टिव स्टांस लेता है। जीन सोचता है, अगर अटैक रीड नहीं किया तो ऑब्लिटरेशन पक्का। वायु डैश करता है टेरिफाइंग स्पीड से। लगता है इस बार वायु को फेस पर स्मैक पड़ेगा, लेकिन इम्पॉसिबल स्पीड से डक करता है और फिर से पंच कनेक्ट। जीन के फेस पर सीधा इम्पैक्ट। मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर। और असली वॉर अभी खत्म नहीं हुई है। के ने नोटिस किया कि जीन ने डैमेज कम करने के लिए अपना हेड परफेक्टली टर्न किया। टेक्निक टॉप टियर थी, लेकिन फिर भी साफ दिख रहा था कि वो बस कुछ पंचेस दूर है डिफीट से। वायु के हेवी ब्लोज उसे मजबूर कर देते हैं गार्ड टाइट रखने के लिए, और तभी हमारा बॉय बॉडी पर हुक्स की बारिश कर देता है। जीन के कोच तक मान लेते हैं ये एंड्योरेंस टाइप बॉक्सर नहीं है। फिर भी जिस डेडली पंच को खाकर वो उठा था, वो खुद में हिस्टोरिक फीट था। फर्स्ट राउंड कार्नेज। जीन ब्रूटल बीटिंग के बीच भी सोच रहा है। वायु मर्सिलेस मोड में है, पंचेस की रिवर बरसा रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है। जीन समझ जाता है, वायु को जीतने की चाह नहीं, नर्वसनेस नहीं, बस रोबोट की तरह टेक्निक एक्सिक्यूट करना है। सेकंड नॉकडाउन। क्राउड ऑलमोस्ट श्योर नया लाइटवेट चैंप वायु है। डाउन पड़े पड़े जीन ह्यूमन इम्परफेक्शन के बारे में सोचता है। ब्रोकन फैमिली, हर्ष डिवोर्स, नौजी घर। कोच काउंटडाउन के बीच प्लीड कर रहा है, हार मान ले। जीन ब्लंटली सोचता है, शायद मेरा पैदा होना ही मिस्टेक था, लेकिन कोच के साइड में चीयर कर रहा है। फिर कर दिखाया। जीन फिर खड़ा हो जाता है, पैंटिंग, एग्जॉस्टेड। सामने ह्यूमैनिटी से भी आगे निकला मॉन्स्टर। जीन का पास, जब उसकी माँ घर छोड़ गई, उसका फादर यूजलेस बन गया। कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं,
ब्रोकन फैमिली। जीन ने खुद को पिता से कंपेयर किया। मैं उससे बेटर हूँ। रिंग में क्राउड रोर कर रहा है उसकी परसिस्टेंस पर। वायु कोल्ड फेस के साथ तीसरी पोस्चर लेता है। ये फाइट का एंड हो सकता है कि चाहता है खत्म कर दे। स्टेला साइलेंटली प्रे कर रही है। वायु इनसेन स्पीड से फिनिश करने जाता है, लेकिन रेफरी बीच में आ जाता है। राउंड 1 खत्म। जीन लिटरली इंचेस अवे फ्रॉम डेथ था। के कन्विंस्ड है वायु जीनियस को भी सरपास कर चुका है, लेकिन जीन ही पहला इंसान है जो फर्स्ट राउंड सर्वाइव कर पाया। बिटवीन राउंड्स जीन का कोच ट्रीटमेंट देते हुए पैनिक में है। टाइटल नहीं, उसकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। वो डिमांड करता है फाइट स्टॉप करो। जीन शेकी वॉइस में लाइफ का मीनिंग सोचता है। गोल के लिए मरना ऑनरेबल है। कोच रिबेल करता है इस सुइसाइडल माइंडसेट के खिलाफ। जीन इंसिस्ट करता है कोई इंटरप्शन नहीं। राउंड 2 रेडी। राउंड 2 लाइफ और डेथ। रिंग में एंटर करते वक्त वो अपने फादर को याद करता है, जिसने उसे मिडिल ऑफ नोवेयर छोड़ दिया था। लिटिल जीन डिसअपॉइंटेड था, सैड नहीं। उसने डिसाइड किया मैं परफेक्ट बनूंगा। अब उसके सामने वही परफेक्शन खड़ी है, वायु। जीन भी सिमिलर स्टेट में जाता है। कोच सोचता है पागल हो गया है। स्टेला प्रैक्टिकली विडो फील कर रही है। ये आदमी सुइसाइड मिशन पर है। फाइनल क्लैश रेडी। तभी स्टेला चिल्लाती है रुको। इमोशंस फ्लड। कोल्ड जीन अंदर से कांप जाता है। स्टेला रिवील करती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। ब्रो का लाइफ फ्लैश हो जाता है। अब कॉन्फ्लिक्ट, मॉन्स्टर परफेक्शन चेस करे या ह्यूमन बनकर एक्सेप्ट करे अपनी फ्लॉज। जीन को याद आता है कोच ने उसे होम दिया था, और रियलाइजेशन वो भी अपने फादर की तरह खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा था। फाइट करने के बजाय जीन खुद रिंग से बाहर चला जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन। क्राउड सोचता है कासिम जैसा कावर्ड। कोच के फ्यूरियस आदमी इवेपोरेट हो जाएगा गुस्से में। जीन खुद बेल्ट वायु को देता है। तू डिजर्व करता है। के पेस्ट ग्लोरी चुरा ली क्विटिंग करके। 10 साल के रेन के बाद वायु नया लाइटवेट चैंपियन। रिकॉर्ड मोस्ट इनसेन बॉक्सिंग पोर्टफोलियो एवर। आफ्टरमैथ जीन इंजरी से रिकवर हो रहा है। कोच से पूछता है मैं अच्छा फादर बन पाऊंगा। स्टेला टीयर्स के साथ हक करती है और बॉडी और दर्द करने लगती है। जीन का करियर नियर परफेक्ट नोट पर खत्म। अब भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉक्सर्स ऑफ ऑल टाइम। पैरेलल सीन्स। जूनियर वेल्टरवेट चैंप ओडो तक कंसर्न्ड है वायु की एबिलिटीज देखकर। रयू मीनवाइल गैंग मेंबर बुचर से डील कर रहा है। लोग पहुंचते हैं, सब ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। रयू वायु को याद करके रेज में आ जाता है। फ्रस्ट्रेशन वेंट करता है किक्स मार मार कर। जय सबसे एक्साइटेड बेस्टी, लेकिन वायु का फेस सैम एक्सप्रेशनलेस। बेल्ट से फर्क नहीं तो सवाल वही, कैट लवर इंट्रोवर्ट बॉक्सर बना क्यों। जय's डेब्यू। जय स्टील और कोच के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। ब्लॉन्ड बॉय जल्द डेब्यू करेगा। इनोसेंट स्माइल, बॉक्सर वाइब नहीं। कोच स्ट्रिक्ट रूल देता है वायु के मैचेस मत देखना, वो अलग लीग है। इंस्टेड उड़ो टीडा के फाइट्स देखो। बेस्ट इन फाइटर इन दी वर्ल्ड। लेकिन सच, जय अभी लेवल 1 है, जबकि वायु एंड गेम बॉस। कोच एक पुराने बॉक्सर को याद करता है जिसने शुरुआत में वायु को बचाया था। जय फुल स्विंग ट्रेनिंग में है। फाइनल नोट, इस दुनिया में 3 टाइप्स है, एडवर्सिटी ओवरकम करने वाले, सक्सेस के बाद बिटर होने वाले, और मॉन्स्टर्स लाइक वायु एंड गेम बॉस। हर किसी की अपनी स्टोरी है, लेकिन असली प्रोटैगनिस्ट वो ब्लॉन्ड बॉक्सर जिसे अब पता चलता है जिस बच्चे को उसने बचाया था वो अब वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। वो अचानक जिम में एंट्री मार देता है और जॉनी बॉय और उसके कोच शॉक हो जाते हैं। उसके चेहरे पर ऐसा ग्लो था जैसे खुद सूरज की रोशनी हो। उसे याद आता है कि उसे किसी से किया हुआ एक प्रॉमिस पूरा करना है। अब सीन शिफ्ट होता है जय की साइड पर। भाई फुल लाइफ जी रहा है, सोच रहा है कि इस बार अपनी लिमिट्स ब्रेक करके बॉक्सर बनेगा। इस बार स्टोरी पूरी जय के पर्सपेक्टिव से चलती है। पिछले ट्यूसडे उसने बकुगो के कजिन को धूल चटा दी थी। कोच टाइफून किम खिड़की के बाहर उदास मूड में देख रहा था। उसे रयू से बहुत उम्मीदें थी, पर अब वो मैटर ही नहीं करता। टाइफून असल में अच्छा इंसान है जो अपने जिम की सबसे कीमती चीज के को देना चाहता था। कम से कम वो अपने दुलू आइलैंड वाले सपनों में तो यही सोचता था। लेकिन सब बदल गया। एक और बड़ा डायमंड आया और पुराने डायमंड को पीसेस में तोड़ दिया। रयू ने बॉक्सिंग छोड़ दी तो टाइफून को बहुत बुरा लगा। तभी अचानक जय अपने फादर के साथ जिम में आ गया। कोच पूरा कंफ्यूज्ड। ब्लॉन्ड बॉय जय फुल स्पीड में हैवी वेट्स उठा रहा था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी आईसाइट। बचपन में इंजरी के कारण वो लगभग अंधा हो गया था, इसलिए डिस्टेंस जज करने में दिक्कत होती है। जय के फादर खुद बॉक्सिंग लेजेंड टाइप थे, अपने प्राइम में टाइफून के राइवल। रिकॉर्ड अच्छा था टाइफून का, पर पर्सनल फाइट्स में जय के फादर ने उसे हरा दिया था। टाइफून उस टाइम मॉडल जैसा दिखता था, पर पंचेस हैवी फेंकता था। जय के फादर एक दीवार की तरह थे जो सब पंचेस झेल जाते थे। अब टाइफून जय को हार्डकोर ट्रेनिंग दे रहा है।
कहता है कि रिंग में उसकी स्ट्रैटेजी सिंपल है, जितने पंचेस झेल सकता है झेल, तभी ओपनिंग मिलेगी। डिस्टेंस सब कुछ नहीं होता, पावर कम है इसलिए उसे अपरकट पड़ते हैं। एवरेज बॉक्सर बनने के लिए भी उसे बहुत ग्राइंड करना है। जय क्लोज रेंज में हुक मारता है। टाइफून चाहता है वो अपोनेंट्स पर लगातार हैमर करे। जय के लिए नो ग्लासेस पॉलिसी है ताकि उसकी आइज ट्रेन हो सके। बॉडी का हर पार्ट सर्वाइवल मोड में ट्रेन हो रहा है। कोच नहीं चाहता कि वो डेब्यू मैच में बेइज्जती करा ले। ट्रेनिंग चलती रहती है। टीवी शेफ वाले फनी मंत्रास तक यूज होते हैं। टाइफून को जय में जेम नहीं, एक ट्री दिखता है। जेम की वैल्यू जन्म से तय होती है, पर ट्री बार बार टूट कर भी ग्रो करता है। कोच चाहता है जय स्ट्रॉन्ग ट्री बने जो हर ऑब्स्टिकल सह सके। टाइम सबको बराबर मिलता है। वायु ने इंस्टेंट प्रोग्रेस की, रयु फ्लॉप हो गया, पर जय ने पेशेंस रखा, फ्यूचर रिवॉर्ड के लिए वेट किया। फाइनली उसका डेब्यू मैच सेट हो गया। अपोनेंट रॉक कान। कोच नर्वस है बताने में कि भाई ये तो लिटरल मॉन्स्टर है। गिग आर्चर वर्सेस कॉकरोच वाली फाइट। रॉक के विंस डबल है, लॉसेस कम। प्राइम में चैंपियन रह चुका है, इन फाइटिंग का मास्टर, एक्सपीरियंस माउंटेन लेवल जो जय के पास नहीं। नॉर्मली रुकीज को ऐसे अपोनेंट नहीं मिलते, पर स्लॉट्स फुल थे। स्टील कहता है हमारा लड़का चू हो जाएगा। टाइफून उसके गंजे सिर पर चपत मारता है। पॉजिटिव रहो भाई। गुड न्यूज ये है कि उनके पास भी एक इन फाइटर चैंपियन है, और वो है स्टील खुद। मिडिलवेट चैंपियन खुद को माइक टाइसन की कॉपी समझता है। जय को इजी बोलकर ट्रैश टॉक भी करता है। इन फाइटर्स क्लोज रेंज में हुक्स और अपरकट्स मारते हैं। ये अगली बॉक्सिंग होती है, प्योर स्पिरिट और स्टैमिना की फाइट। टाइफून जय को ट्री जैसा स्टेबल बनना सिखाता है, पर साफ दिख रहा है कि स्ट्रेंथ में वो पिटेगा। स्ट्रैटेजी रेडी है। अपोनेंट के पास्ट मैचेस एनालाइज किए गए। रॉक पहले राउंड में हुक्स और अपरकट स्पैम करता है, स्ट्रेट पंचेस भी मारता है और ओपनिंग्स एक्सप्लॉइट करता है। वीकनेस लिवर शॉट। लिवर पर सही शॉट पड़े तो चैंपियन भी फोल्ड हो जाता है। प्लान है फेक ओपनिंग बनाकर उसे ट्रैप करना। ट्रेनिंग के बाद जय का फिजिक सॉलिड हो जाता है, ऊपर से बेबी फेस। मैच से एक रात पहले नर्वस है। फादर देखता है वो कमरे में नहीं है, शैडो बॉक्सिंग कर रहा है। जय डर रहा है, सोचता है अगर पहला मैच हार गया तो फेल्ड बॉक्सर टैग लग जाएगा। फादर उसे समझाते हैं प्रो बॉक्सर बनना हर फाइट सर्वाइव करने से है, पर उससे भी इम्पोर्टेंट है बॉक्सिंग में अपना मीनिंग ढूंढना। वो एक ऐसे बॉक्सर को याद करते हैं जिसकी रेडियंस इतनी थी कि रिजल्ट मैटर ही नहीं करता था। एडवाइस देकर चले जाते हैं। मैच डे आ गया। जय का बॉडी नर्व से कांप रहा है। स्टील भी बोलता है नर्वस होना नॉर्मल है। क्राउड में उसका फादर सपोर्ट कर रहा है। जय रिंग में एंटर करता है, स्पॉटलाइट उस पर है। सामने रॉक, मसल माउंटेन, डरावना लुक। जय खुद को काम करता है, स्ट्रैटेजी याद करता है। पहले आउटबॉक्स बनकर एक्ट करेगा, फिर इन फाइटिंग स्विच। पर फाइट शुरू होते ही सामने से मिसाइल जैसा पंच उसके हेड की तरफ आता है। सारी मोटिवेशनल स्पीच हवा हो गई। ब्लॉन्ड बॉय फर्स्ट स्ट्राइक में ही नॉकआउट हो गया। टाइफून समझ जाता है रॉक हेजिटेट नहीं कर रहा क्योंकि उसे जय के स्टाइल का कोई आइडिया नहीं। अगर कोई और बॉक्सर होता तो शायद वही पड़ा रहता, लेकिन ये जय है। स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई भाई, लेकिन ये हमारा बेस्ट बॉय जय है भाई। वही जय जो बुल्ली के सामने भी स्क्वेयर अप हो गया था, चाहे सामने वाले ज्यादा हो और पावर में भी ऊपर, और अभी भी वही होने वाला है। जय ने स्कूल में बुलीज के पंचेस झेले हैं, उस इंडिस्ट्रक्टिबल क्लासमेट की मार खाई है, और अब नेशनल चैंपियन के पंचेस खा रहा है। फेस पंचिंग बैग की तरह पिटने में वो वेटरन है, पर यही चीज उसे डेंजरस बनाती है। एमेच्योर बॉक्सर सोचता है पंच खाना उसके नर्व्स को थोड़ा काम कर देता है। चैंपियन भी उसके फुटवर्क से इम्प्रेस्ड है। फाइट फिर से शुरू होती है। इस बार जय चिन के पास डैमेज कम करने के लिए रेडी है। नेशनल चैंपियन चाहता है मैच जल्दी खत्म हो, तो फुल स्पीड में रेंज क्लोज करता है, पर जो पंच लगना था वो जय की स्पीड एडवांटेज से मिस हो जाता है। जय ब्रूटल अटैक्स डॉज करता है और अपोनेंट को इल्यूजन देता है कि वो प्योर आउटबॉक्स है। रॉक सोचता है शेयर पावर से ओवरवेल्म कर देगा। रेंज क्लोज करके अटैक्स कॉन्सेंट्रेट करता है। कैट एंड माउस गेम शुरू हो गई। आउटबॉक्स को पकड़ने की कोशिश। जैसे ही रॉक आगे बढ़ता है, जय अचानक स्लिप करके चिन पर थंडरस अपरकट दे देता है। पहला सॉलिड ब्लो और चैंपियन सीधे नीचे। फॉर्मर चैंपियन शॉक परफेक्ट अपरकट से आउटप्लेड। अब उसे रियलाइज होता है कि सामने वाला आउटबॉक्स नहीं, इन फाइटर है। टाइफून कहता है अब असली मैच शुरू होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ टेस्ट कर चुके हैं। क्लोज रेंज में स्लग फेस्ट शुरू। प्योर फोर्टिट्यूड बैटल। जय अपने पैरों को रिंग में गाड़ देता है। रॉक रुकी की स्ट्रेंथ से इम्प्रेस्ड। दोनों बराबर पेस में पंचेस एक्सचेंज करते हैं। टाइफून याद करता है ये वही लड़का है जिसके पास जीरो टैलेंट था, बिग डॉग्स के सामने कुछ नहीं, पर फिर भी कुछ स्पेशल है इसमें। हार्ड वर्क नहीं, क्योंकि हर बॉक्सर मेहनत करता है, पर जय में कुछ अलग वाइब है।
चैंपियन भी मानता है टिपिकल रूकी से ज्यादा एडवांस्ड है, पर फिर भी रूकी है और पंचेस की बारिश खा रहा है। स्टील से भी ज्यादा एग्रेसिव है ये अपोनेंट। जय स्पीड एक्टिवेट करता है, साइड स्टेप से ओपनिंग्स एक्सप्लॉइट करता है, हेड पर जैब्स बरसाता है, पर वीक है, डैमेज नहीं। ट्रेनिंग वाला सीन रिपीट हो रहा है, बस अब जय रिएक्शन में फास्टर है। वो रॉक को कॉर्नर कर देता है, पंचेस डॉज करता है, टाइफून को फ्यूचर दिखने लगता है। जय जीत सकता है। राउंड खत्म। कोच कहता है स्कोरबोर्ड लीड मेंटेन करना सेकंड राउंड में। रॉक भी इम्प्रेस्ड है, नॉर्मल रूकी तो आउट क्लास हो जाता। जय की इवेसिव मूव्स किसी बड़े फाइटर से इंस्पायर्ड लगती है। हिंट समझ जाओ। सेकंड राउंड में जय कॉन्फिडेंट है, डैश करके पंचेस की बारिश करता है, पॉइंट्स गेन करता है। जीत का इल्यूजन नजदीक दिख रहा है। रॉक का हुक बॉडी से मिस। जय लाइट ऑन फीट है, एक गलती एंड हो सकती है। जय के फादर टेंशन में है, उन्हें प्रेशर दिख रहा है जो बिल्ड हो रहा है, पर टाइफून इंप्रूवमेंट में खोया हुआ है। श्योर है कि जीत पक्की है। सेकंड राउंड सर्वाइव। कोच कहता है स्टैमिना बचा, गैस आउट मत होना। तभी नोटिस होता है जय अनयूजुअली एग्जॉस्टेड है। इतना स्टैमिना ट्रेनिंग के बाद भी टाइफून समझ जाता है ये फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल प्रेशर है। रिंग की फाइट ट्रेनिंग जैसी नहीं होती। जय अमेजिंग पंचेस मार रहा था, पर मेंटल प्रेशर उसे ड्रेन कर रहा है। रॉक इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर रहा है। स्टेज कंट्रोल उसके हाथ में है। टाइफून कैलकुलेट करता है अगर ऐसे चला तो जय ऑब्लिटरेट हो जाएगा। फिर भी वो अपने डिसाइपल पर ट्रस्ट करता है, बोलता है जैसा हमेशा करता है वैसा ही कर। थर्ड राउंड शुरू। एट्रिशन बैटल। फर्क ये कि रॉक एनर्जी सेव कर रहा था, अब जय की स्पीड डाउन है। पंचेस बेयरली अवॉइड हो रहे हैं, बैक फुट पर फंस गया है, डिफेंस टूट रहा है, पंचेस अंदर जा रहे हैं। जय भी हिट करता है पर डैमेज जीरो। टाइफून टेंशन में है। जय इनसेन लेफ्ट हुक डॉज करता है, चैंपियन भी इम्प्रेस्ड, पर गार्ड स्लिप और पावरफुल हुक सीधा फेस पर। बूम, जय डाउन। बॉडी रिंग पर गिरती है। रेफरी काउंट शुरू। ग्राउंड पर पड़ा जय अपोनेंट की इनसेन स्ट्रेंथ सोच रहा है। एक्सपीरियंस गैप माउंटेन जैसा है, पर ये वही लड़का है जो रोज पिटता था। काउंट खत्म नहीं हुआ और जय फिर खड़ा। रॉक समझ जाता है ये स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स झेल चुका है। रिस्पेक्ट लेवल हाई। ऑनर में वो अपनी मोस्ट पावरफुल टेक्निक यूज करना चाहता है। बैड न्यूज फॉर जय। मोमेंट परफेक्ट लगता है। जय डक करता है, थंडरस लिवर शॉट लॉन्च करता है, पर अटैक ब्लॉक हो जाता है। काउंटर में जय फिर डाउन। अब मैच ऑलमोस्ट लॉस लग रहा है। ब्लॉन्ड बॉय वेटरन को नहीं हरा पा रहा। ग्राउंड पर पड़ा सोच रहा है इंसान की वैल्यू क्या है। रॉक भी सीक्रेटली चाहता है जय इस एक्सपीरियंस से ग्रो करे।